हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी काउंसलिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है और थोड़ी बहुत स्टार्ट हो भी चुकी है। तो देखते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर चल रहे हैं और क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो स्टूडेंट्स को जानना चाहिए और आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़ है। फिलहाल अगर हम काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पौंडीचेरी ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाल दिया है और ये एप्लीकेशन आगे भी 10 दिन तक चलता रहेगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में पूरा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पूरा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दे देना है, सारी अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट 3000 का पे कर देना है और साथ में ही अपने आप को चॉइसेस भी वहाँ पे लॉक कर देने हैं। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मलंकारा और वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज, और इसकी 16 लाख रुपये एनुअल ट्यूशन फीसेस रहती हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ओपन टू ऑल है, मैनेजमेंट के अंदर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। फिलहाल अभी आप लोग को बेसिक वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट कर देनी है, चॉइस फिलिंग अपनी हायरार्की वाइज सेट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो नंबर 1 पे आप टिम्स लगा सकते हो, पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नंबर 2 पे आप मलंकारा और नंबर 3 पे वेंकटेश्वरा लगा सकते हो, कॉलेज की एकेडमिक्स को देखते हुए। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये करने के बाद, फीस पेमेंट करने के बाद इसका कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है और फिर आप इसका जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन करोगे वो रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा। जब एमसीसी का राउंड फर्स्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही स्टेट वाले अपना रिज़ल्ट निकालते हैं। तो इसका रिज़ल्ट होपफुली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेट नवंबर तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, अदरवाइज दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो फिलहाल अगर हम काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पौंडीचेरी अभी एकमात्र स्टेट है जिसने ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाल दिया है, और जैसे पौंडीचेरी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला है इस तरह से और भी स्टेट जल्दी से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। हो सकता है आने वाले 2-4 दिन के अंदर आपके पास और भी स्टेट के नोटिफिकेशन आ जाए। साउथ के स्टेट पहले निकालते हैं, तो नोटिफिकेशन निकालेंगे, फॉर्म फिल करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस को पूरा चेक कर लेना है। उससे पहले आपको फिल करने से पहले क्या कॉलेज है उसको चेक कर लेना है। लेकिन फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका एमसीसी के राउंड फर्स्ट के बाद ही स्टेट का आता है, तो उसके लिए आपको एमसीसी के लिए वेट करना पड़ेगा। रिज़ल्ट आके काफ़ी दिन हो गए, फिलहाल अभी हमारी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड की। मोस्ट प्रॉब्ली कल जो फाइनल जो हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो 2-3 बच्चे रह गए थे रिज़ल्ट को, उसके वजह से हो सकता हो तो कल उसकी भी हेयरिंग है। और कुछ बच्चों का जो लिटिगेशन था वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि अपने रिज़ल्ट से फाइनल, तो एनटीए ने अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिंक दे दिया है जहाँ से आप अपना दोबारा से अपना स्कोर कार्ड, आप अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हो और आंसर्स की डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि जो एनटीए ने आपको जो स्कोर कार्ड में रिजल्ट दिया है आपने वही मार्किंग करी है कि क्या उसमें कोई डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस दिखता है दैन यू कैन चैलेंज देम, फाइन, बट ऐसा देखने को नहीं मिला है। स्कोर एग्जैक्टली वही आए जो बच्चों ने डिजर्व किए हैं, इसलिए आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड करके। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है, ये नोटिस आपका एनटीए के ऊपर आया है। रिजल्ट फिलहाल आप लोग के पास जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर जो आपका स्कोर लिखा है, जो ऑल इंडिया रैंक लिखी है, अब उसी रैंक के ऊपर, उसी स्कोर के ऊपर आगे फर्दर आपको काउंसलिंग करनी है और उसी रैंक के हिसाब से आपको डिफरेंट काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिलेंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए प्रोसीड कर रहे हो, वेदर डेट इज़ एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी चलेगी। अब हमको वेट करना है मेन एमसीसी के लिए। ये एमसीसी कब अपना रजिस्ट्रेशन निकालती है, एक बुलेटिन निकालेगी, उसको आपको सही से पढ़ना रहता है 30 पेज का, उसमें आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पता चल जाएंगे। शेड्यूल निकालेगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आप चॉइस फिलिंग करेंगे। फीस कहीं कोई भी काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है, जैसे कोई स्टेट हो गया, पर्टिकुलरली उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जब काउंसलिंग के जो नोटिफिकेशंस आएंगे तो उस नोटिफिकेशन में वो स्टेट अपनी सीट मैट्रिक्स निकालेगा। उस सीट मैट्रिक्स से आपको पता चलेगा कि अब इस साल 2021 में इस स्टेट के अंदर कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और उसी नोटिफिकेशन में ये भी बताया जाता है कि इस बार ये स्टेट एज अ ओपन स्टेट आ रहा है प्राइवेट के अंदर, कि ये स्टेट क्लोज है, केवल अपने स्टेट के बच्चों के साथ काउंसलिंग करेगा। तो ये आपको लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा। हर साल चेंजेस तो होते ही हैं काउंसलिंग के अंदर, चीज़ें कॉपी नहीं होती हैं, तो आपको लास्ट मोमेंट के चेंजेस को नोटिस करते हुए चलना है। डीम की फीसेस कैसे पता चले, 1 to 1 आप डीम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी आप डीम की फीसेस को देख सकते हो। बट जब आप मेन काउंसलिंग कर रहे होगे, जब चॉइस फिलिंग कर रहे होगे, तो जो आपके सामने जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होंगे,
चाहे ऑल इंडिया कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे डीम का प्राइवेट कॉलेज हो, जैसे ही आप उस कॉलेज के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हो तो ऊपर पॉपअप आ जाते हैं और उसकी फ़ीस रिफ्लेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉलेज के ऊपर जैसे मैसूर के ऊपर कर्सर लेके गए तो ऊपर लिख के आ जाएगा कि इसकी फ़ीस एनुअली कितनी है। एनुअल ट्यूशन फीस लेके आती है, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटू 4.5। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं 5 साल वाले, वहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर बाद में आपको देखना पड़ेगा कि एडिशनल में और क्या कॉस्ट है ट्यूशन फीस के अलावा, क्या क्वेश्चन अमाउंट है, क्या इसका हॉस्टल एंड मेस का चार्जेस है, क्या ये कॉलेज हमारा एनुअल इंक्रीमेंट भी लगा रहा है या इसने बैंक गारंटी मांगी है। ये सारी डिटेल कहाँ पे चेक करनी है, ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक करना है। तो ये सारा होमवर्क करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग के लिए बैठें, जिससे कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स। कभी भी नोटिस आ सकता है, कल के बाद कभी भी हम इस पर कर सकते हैं, हो सकता है परसों नोटिस आ जाए एमसीसी का और उसके बाद हमारी काउंसलिंग रिज्यूम हो जाएगी। पहला राउंड ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा। 2-3 दिन का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, 1-2 दिन का टाइम रहेगा रजिस्ट्रेशन का, फिर चॉइस फिलिंग का कुछ टाइम मिलता है, फिर 1 दिन का डेटा प्रोसेस होता है, फिर अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। अलॉटमेंट लेटर मैक्सिमम आपका 8 दिन के अंदर आ जाएगा। फिर उस अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 7 दिन का टाइम मिलता है और उसके बीच में आपको डिसाइड लेना है कि क्या मुझे सीट का अपग्रेड करना है, किसको फाइनल ज्वाइन कर लेना है। ये आपका फर्दर प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। अभी तक जितने भी जगह पे देखने को न्यूज़ आ रही हैं, केपीसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता हो, छत्तीसगढ़ का मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह से फीसेस थोड़ी सी बढ़ने की उम्मीद है। जैसी बात चल रही है, थोड़ी बहुत फीसेस हर जगह बढ़ेगी, कहीं ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे। कुछ चीज़ें मार्केट में स्टूडेंट्स में कुछ कन्फ्यूज़न भी है, जो कुछ न्यूज़ उनको सही से पता नहीं चली है। जैसे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का बहुत से लोग कह रहे हैं कि फ़ीसेस बढ़ गई है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में फ़ीसेस नहीं होती है। इसका जो सीट लीविंग बॉन्ड होता है, अगर आप कोर्स को किसी रीज़न से बीच में छोड़ दो, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में कोर्स को आप छोड़ लो, तो सीट लीविंग पेनल्टी देनी पड़ती थी। पहले 30 लाख रुपये, अब 61 लाख रुपीज़ देनी पड़ेगी। लेकिन सीट लीविंग पेनल्टी उन्हीं को देनी है जो कोर्स को लीव करेंगे। अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो तो फिर आपको कोई भी पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं भी है। कुछ बच्चों ने कुछ और नोटिस भेजे थे कि यूपी की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, 17-18 लाख, 20 लाख रुपए, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए। ये भी टोटल फेक न्यूज़ है। आपको एग्जैक्ट न्यूज़ तभी पता चलेगी दोस्तों, जब उस स्टेट की काउंसलिंग ने या सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई पब्लिक नोटिस पब्लिश करी है, तब यानी कि ये वो जानकारी सही है। उससे पहले अगर आपको मार्केट में कोई भी न्यूज़ मिल रही है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है। तो उसको लेके किसी भी तरह की आपको परेशानी या नर्वसनेस की लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल फीस विल बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तब आपको पता चलेगा। इतनी ज़्यादा फीसेस हाइक नहीं हो सकती हैं। अगर हाइक होती भी हैं तो एक मार्जिनल 7-8-10% तक होगी, इससे ऊपर जाने की चांसेस नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया यूपी की फीसेस हमने कवर कर ली। अब कुछ क्वेश्चन आए थे एनआरआई कोटा के ऊपर, क्या सर सेंट्रल के से होती है या स्टेट से होता है। तो एनआरआई कोटा में अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू जाते हो और गवर्नमेंट कॉलेज की करना चाहते हो तो केवल आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहीं पे आप एनआरआई कोटा एप्लीकेबल कर सकते हो। बाकी कहीं पे एमसीसी में गवर्नमेंट के अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बाकी जैसे भी आपको कहीं और करना है, जैसे सीएमसी लुधियाना करना है, जिपमर करना है, राजस्थान करना है, हिमाचल प्रदेश करना है, गुजरात करना है, तो उस स्टेट की काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भले आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप जाके अप्लाई करना पड़ेगा। एनआरआई कोटा के थ्रू 1 to 1 स्टेट में आपको अप्लाई करना है। ओपन स्टेट का भी यही फॉर्मूला रहता है कि अगर हमको किसी ओपन स्टेट में काउंसलिंग करानी है तो ऑल इंडिया कोटा से नहीं करानी है, हमको उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आगे काउंसलिंग करानी है। काफ़ी लोग अभी भी परेशान हैं, जैसे जो आप लोग से बात हो रही है, कमेंट्स देख रहे हो, उससे ये जो निकल के आ रहा है कि मॉपअप राउंड का भी आप प्लान कर रहे हो, फर्स्ट राउंड का भी प्लान कर रहे हो। देखिए, एक रूल हमको समझ लेना है कि सेकेंड राउंड में जब आपको काउंसलिंग कमेटी सीट अलॉट करके देगी, तो अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो, उस पर ज्वाइनिंग नहीं लेते हो, तब आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो। बट इन केस अगर आपने सेकेंड राउंड में कहीं पे ज्वाइनिंग ले ली, सीट को ज्वाइन कर लिया, चाहे प्राइवेट करो चाहे आप गवर्नमेंट करो, उसके बाद आप कोई भी काउंसलिंग को करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से पर्सनली सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स को यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि आप अपनी अप्रोच स्टेप बाय स्टेप रखो। अगर स्टार्टिंग में ही आपको अच्छी सीट मिल जाती है तो आपका काम खत्म, आपका हेडेक खत्म, आप फ्री हो जाओगे। तो मॉपअप राउंड के लिए रिस्क मत लीजिए। वैसे भी इस बार हम लोग देख रहे हैं स्टैट्स हम सभी के सामने कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। तो मॉपअप राउंड में चीज़ें कुछ मैसी हो जाती है। कहीं कहीं पे गवर्नमेंट वाले बच्चों को फ़ायदा मिलता है। जैसे कोई बच्चा है उसको वो प्राइवेट में नहीं जा सकता है, ही कांट अफोर्ड द फीसेस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज,
अब उसको जाना गवर्नमेंट के लिए, कुछ नंबर से रिस्क उसका गवर्नमेंट कॉलेज मिस हो रहा है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो रिपीट करे, अपना स्कोर को इम्प्रूव करके दोबारा से आए, वरना पूरी तरह से वो काउंसलिंग करे। तो उस कंडीशन में आप लास्ट तक जा रहे हो, मॉपअप में ट्राई कर रहे हो, स्ट्रे में ट्राई कर रहे हो, तो बेटर है। लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर राउंड के बाद अपनी रैंक और आखिरी बच्चे को जो सीट मिली है उस रैंक का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि फर्दर राउंड में क्या मैं ये सीट ले सकता हूँ लॉजिकली, कि बस मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि बस मुझे सीट मिल जाए। इस तरह से अगर आप लॉजिकल कैलकुलेशन लेकर चलोगे तो आपकी काउंसलिंग जर्नी काफ़ी स्मूथ होगी और आसानी से आपको सीटें मिलेंगी। फ्रेंड्स, ये सब कुछ मेन चीज़ें हैं जिसको आपको देख के चलना है। फिलहाल जैसे अभी एमसीसी का नोटिफिकेशन आता है, आप लोग की एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर 1-to-1 स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया। अब हम कुछ थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं, सर्विस बॉन्ड के बारे में। खासकर जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, ऑल इंडिया कोटा से जाते हैं या स्टेट कोटा से जाते हैं, तो एक हमारा सर्विस बॉन्ड होता है, यानी कि जब अपना एमबीबीएस कर लेंगे तो उसके बाद हमको उस प्रॉपर स्टेट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करनी रहती है कुछ ईयर्स के लिए। अगर हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे पेनल्टी अमाउंट चार्ज करती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि अगर मेरा एमबीबीएस करने के बाद अच्छा रैंक आ जाता है और मेरा पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं बाउंडेड ना हो जाऊं सर्विस बॉन्ड के लिए। तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो सर्विस बॉन्ड वाला स्टेट पकड़ो ही नहीं, या अगर आप सीट उसकी पेनल्टी दे के आगे जा सकते हो। तो कुछ स्टेट्स, सारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जल्दी जल्दी 1-to-1 देख लेते हैं कहाँ पे क्या बॉन्ड है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए। आप वीडियो को स्टिल करके दोबारा से नोट भी कर सकते हो। जैसे चॉइस फिलिंग से पहले आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, अंडमान निकोबार से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 साल का सर्विस बॉन्ड रहता है, और अगर हम इस साल 1 साल के सर्विस बॉन्ड को नहीं करते हैं तो 10 लाख की पेनल्टी लगती है। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से जाओ यहाँ पे, चाहे आप स्टेट कोटा से जाओ, दोनों बच्चों को 1 साल का सर्विस बॉन्ड देना है अंडमान निकोबार में। आंध्र प्रदेश में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंदर ना ही ऑल इंडिया कोटा से, ना ही स्टेट कोटा से। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, दोनों प्लेटफॉर्म से, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट। आसाम में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, 5 साल की ड्यूटी करनी है, और ना करने पे 7 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है। तो अगर आप आसाम में आपको सीट मिलती है और आप सर्विस नहीं करना चाहते हो तो 7 लाख रुपीज़ दे के आप बाहर आ सकते हो और आगे फर्दर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपना पीजी के लिए जा सकते हैं। और ये आसाम का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी है और स्टेट कोटा के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है, दोनों कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया से भी आप फ्री हो, स्टेट से भी फ्री हो। चंडीगढ़ में भी कोई बॉन्ड नहीं है, दोनों कोटा से पूरा आप फ्री हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 साल का बॉन्ड है और सीट लिविंग पेनल्टी 25 लाख रुपए की है। ऑल इंडिया कोटा से जाओगे या स्टेट कोटा से जाओगे 2 साल की आपको ड्यूटी देनी है, और नहीं करोगे तो 25 लाख का आपको बॉन्ड देना है। दिल्ली में कोई बॉन्ड नहीं है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से जा रहे हो, चाहे स्टेट कोटा से जा रहे हो। गोवा में 5 साल का बॉन्ड है, अगर बॉन्ड नहीं करना चाहते हो तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट दोनों का रूल सेम है। उसके बाद गुजरात में 1 साल का बॉन्ड है, 20 लाख की पेनल्टी है केवल स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा से जो बच्चे गुजरात जाएंगे उनके लिए कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से जाएं, चाहे आप इससे स्टेट कोटा से एडमिशन लें। झारखंड में अगर आप देखते हैं तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, दोनों कोटा से आप फ्री हो। कर्नाटका में 1 साल का सर्विस बॉन्ड रहता है, 1 साल की ड्यूटी करनी है, ना करने पे 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ती है। और ये बॉन्ड ऑल इंडिया कोटा से भी लगता है, स्टेट कोटा से भी लगता है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे केईए के थ्रू एडमिशन लेंगे उनको भी 1 साल की वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। जो वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MS रमैया, केम्पागौड़ा, BR अम्बेडकर, वैदई में पढ़ेंगे उनको भी 1 साल की वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती है, और ना करने पर 10 लाख की पेनल्टी है। किस कंडीशन में बॉन्ड नहीं है, अगर हम कर्नाटका में देखते हैं तो डीम्ड कॉलेज के थ्रू आप जाओगे तो उसमें बॉन्ड नहीं है कर्नाटका में। केरला के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं है, दोनों कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया एंड स्टेट। केरला इज़ अ फ्री स्टेट। मध्य प्रदेश में 1 साल का बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड है। ये सारे कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आपको ड्यूटी करनी होती है वो सारे बॉन्ड यहाँ पर डिस्कशन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है, ऑल इंडिया कोटा से भी, स्टेट से भी। महाराष्ट्र में भी 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है, ऑल इंडिया कोटा से भी, स्टेट से भी। मणिपुर टोटल फ्री है, नो बॉन्ड इन बोथ द कोटास। मेघालय टोटल फ्री, नो बॉन्ड इन बोथ द कोटास। मिजोरम टोटल फ्री, नो बॉन्ड इन बोथ द कोटास। उड़ीसा टोटल फ्री, नो बॉन्ड इन बोथ द कोटास। पंजाब इज़ ऑल्सो टोटल फ्री, नो बॉन्ड इन बोथ द कोटास। राजस्थान में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, 5 लाख रुपए की मात्र वहाँ पे
आपकी पेनल्टी है, ऑल इंडिया कोटा से भी लगेगा और स्टेट कोटा से भी लगेगा। सिक्किम के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, स्टेट कोटा से भी, ऑल इंडिया कोटा से भी। तमिलनाडु में अगर हम देखते हैं तो 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, 5 लाख की सी पेनल्टी है। अगर 5 साल ड्यूटी नहीं करना चाहते तो 5 लाख की पेनल्टी देख के आप फ्री हो सकते हो। और ये ऑल इंडिया कोटा पे भी एप्लीकेबल है और स्टेट कोटा पे भी एप्लीकेबल है। तेलंगाना में कोई भी बॉन्ड नहीं है, स्टेट से भी, ऑल इंडिया कोटा से भी। त्रिपुरा में 5 साल का बॉन्ड है, 20 लाख की पेनल्टी है स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा से अगर आप त्रिपुरा जा रहे हो, अगरतला कॉलेज उठा रहे हो, तो आपको कोई बॉन्ड वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी न्यूज़ हैं, बट ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का, वो 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, ना करने पर 10 लाख की पेनल्टी है यहाँ पर। और चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे आप स्टेट कोटा के आते हैं। और उत्तराखंड में 5 साल का सर्विस बॉन्ड है और 1 करोड़ की पेनल्टी है। ये सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए है, गढ़वाली कॉलेज के अंदर। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर बॉन्ड नहीं है। फीस पिछले साल जो थी, जो बच्चे बॉन्ड सर्विस कर रहे थे उनके लिए 50,000 की थी, जो फीस नहीं कर रहे थे उनके लिए 4.5 की थी, लेकिन वो भी घटा के 1.5 लाख रुपये इस बार कर दी गई है। वेस्ट बंगाल के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं है, दोनों कोटा के अंदर। तो ये बॉन्ड का आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसलिए दी गई है दोस्तों, कि जिससे कि जब आप स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करें और आपके मन में ऐसी कुछ बात आ रही है कि मैं अपने आप को फ्री रखूँ, तो ये सारे ऑप्शन आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसको देख के आप आगे फर्दर अपना एक्शन ले सकते हो फ्रेंड्स। तो ये सारे बॉन्ड्स का ध्यान रखना है। पिछले सेशन में हमने बात करी थी रैंक नंबर 1 से लेकर रैंक नंबर 50,000 की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, किस रैंक तक हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, किस रैंक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपको कौन कौन सी जगह पे काउंसलिंग की अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आपने सेशन नहीं देखा था तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियोस में क्लिक करके लास्ट वाला सेशन देख सकते हो। और आज के सेशन में हम उसका जस्ट रिवर्स बताएंगे। आज के सेशन में हम बॉटम लाइन वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि कोई बच्चा जस्ट सिर्फ क्वालिफाई हुआ है, लो स्कोर आया है, 200 के नीचे का आपका स्कोर है, यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 190, 180, 170, 160, 150, 140 इन योर स्कोर कार्ड, देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच इन द काउंसलिंग अगर आपको सीट लेनी है MBBS की। ठीक है, तो 190 से लेके जस्ट क्वालिफाई तक हम बात कर लेते हैं 138 तक। और उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जो रिजर्वेशन से क्वालिफाई हुए हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई हुए हैं, जिनका 108 तक नंबर है। इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 120 फॉर एग्जांपल, और आप OBC कैंडिडेट हो तो क्वालिफाई तो हो आप, लेकिन कैटेगरी क्वालिफाइड हो, जनरल क्वालिफाइड नहीं हो, तो आपके लिए क्या रूल्स रहते हैं और क्या आपकी काउंसलिंग अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपको सीट मिल जाए। एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर हम लो लाइन से बात कर रहे हैं, बॉटम लाइन से बात कर रहे हैं, तो रैंक भी आपकी लो लाइन पे आ रही है, बॉटम लाइन पे आ रही है फ्रेंड्स। और उसमें क्या करना है, अगर आपकी रैंक नीचे आ रही है, यानी कि आपकी रैंक आ रही है, आप देख रहे हो कि 7 लाख की रैंक है, 6.5 लाख की रैंक है, यानी कि 6.5 लाख की रैंक है, तो 6.5 लाख बच्चा आपसे पहले काउंसलिंग कर चुका है और उसने जो बेस्ट ऑप्शन थे ले लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमको हैवी फीस वाले ही कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो अप टू 170 तक तो चांसेस है कि डीम्ड कॉलेज में भी आपको सीट्स मिल जाएंगी, जिसकी फ़ीस 23 लाख 24 लाख रुपए हैं। डीप साउथ इंडिया साइड के अंदर आपको मिल जाएगी, तमिलनाडु पौंडीचेरी के डीम्ड के अंदर मिल जाएगी, और कुछ इधर नॉर्थ में जैसे संतोष गाजियाबाद है, वहाँ पे भी आपको सीटें मिल सकती हैं। और उसके बाद जैसे आप देखते हो तो जो डीम्ड कॉलेज के अंदर जो NRI कोटा होता है उसके अंदर भी आपको सीटें मिल जाती है, बजट उसके अंदर चला बढ़ जाएगा, आपका लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का बजट मिल जाएगा, उसके अंदर भी मिल जाएगा। कर्नाटका और महाराष्ट्र ये भी ओपन रहते हैं हैवी फीस के साथ, 3 टाइम फीसेस के साथ। अदर कोटा के नाम से आपको कर्नाटका में ऑप्शन मिलेगा और महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। इसमें भी फीसेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, 30 लाख 35 लाख 40 लाख, इन फीसेस के थ्रू भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और सही से आप काउंसलिंग करते हो, अगर आपका स्कोर 150 160 का भी है, तो कुछ स्टेट्स के अंदर भी नॉर्मल फीसेस पे भी 90 लाख 1 करोड़ में भी फीसेस मिल सकती है। लास्ट तक आपको लगे रह के चलना है। आपको एक आइडिया गैस भी दे देता हूँ, ये आपको राजस्थान, हरियाणा और बिहार के ऊपर फोकस करके चलना है, वहाँ पे आपको सीटें मिल सकती हैं। तो सीटें सभी बच्चों को मिल जाएंगी, बस आपकी काउंसलिंग अप्रोच हेल्दी रहनी चाहिए। और जो बच्चे कैटेगरी से क्वालिफाइड है, आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि सपोज़ कर लिए आप किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, OBC SC ST को, तो आप उस कैटेगरी से क्वालिफाई है, तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या तो आपके स्टेट का रहेगा, जैसे आप महाराष्ट्र का हो तो या तो वो महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट रहेगा या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो अगर आप 120 नंबर से क्वालिफाई हो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, जैसे आप कर्नाटका की काउंसलिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आप ओपन काउंट करे जाओगे। क्यों ओपन काउंट करे जाओगे? बिकॉज आपके पास कर्नाटका का OBC सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो आपसे बोलेगा एटलीस्ट 148 नंबर है तो आप हमारे पास आना, वरना आप नॉन क्वालिफाइड हो।
तो आप सिर्फ अपने स्टेट की काउंसलिंग कर पाओगे या सेंट्रल की काउंसलिंग कर पाओगे। और सेंट्रल में क्या है, हमारे पास डीम्ड ऑप्शन। तो अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हो तो आप अपना फोकस रखो सिर्फ डीम्ड की तरफ, कि डीम्ड में जो हैवी फीसेस वाली जो कॉलेजेस हैं, एनआरआई वाली जो फीसेस वाले कॉलेज हैं, वो आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। या आपके स्टेट के अंदर एनआरआई कोटा है तो आप उसके अंदर से आप ट्राई कर सकते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो सीटें आपको मिल सकती है। इस रूल को आपको समझ के चलना पड़ेगा। अदरवाइज बीडीएस में बहुत आसानी से सीटें मिलेंगी। स्टार्टिंग के राउंड में अगर आपने प्लान बना लिया, आपके पास फंड की प्रॉब्लम आ रही है कि वांट टू गो विद बीडीएस, तो लो स्कोर पे भी बीडीएस के टॉप कॉलेज मिल जाएंगे। फर्दर राउंड में तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग राउंड में बीडीएस के अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये था आपका अप्रोच की लो लाइन से भी आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। बस आपको पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप भी जो एक्शन लेना है आप टाइम पे एक्शन लीजिए, तो लो स्कोर पे भी सीटें डेफिनेटली मिलेंगी। इसीलिए ये सारा पैटर्न बनाया गया है, इसीलिए फीसेस के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी आज की डेट में 30,000 USD की फीसेस होती है, एनआरआई कोटा के थ्रू 1 करोड़ की फीसेस होती है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई है पिछले 3-4 साल के अंदर काउंसलिंग के अंदर। तो सबके अलग अलग वैरायटी है, हर टाइप के बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है। बस आपको देखना है कि आप के लिए क्या बेटर है और वहाँ पे जाके आपको काउंसलिंग करनी है फ्रेंड्स। एडुएक्सेस का जो कम्युनिटी सेक्शन है, कम्युनिटी सेक्शन में हमारे सारी जितनी भी कोई काउंसलिंग आती है, अपडेट आती है, फ़ौरन उसके अपडेट आ जाते हैं। आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे लगातार बने रहिए, वहाँ पे पूरी काउंसलिंग आपकी होती रहेगी। और जब भी हमारे पास टाइम आता है, हम भी आपको एक प्रॉपर सेशन करके आपको पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है। फिलहाल अगर आपका स्कोर 350 प्लस आ रहा है and you are interested to take the admission in the private medical college of पौंडीचेरी का एप्लीकेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। 3000 का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। कोई एडवांस सिक्योरिटी 1 लाख 2 लाख रुपए की यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग हाथों हाथ हो जाएगी, वहाँ पे पूरा चॉइस फिलिंग करके कंफर्मेशन पेज आपको निकाल लेना है और रिजल्ट के लिए वेट करना है फ्रेंड्स। और जहाँ पे स्कोर अपलोडिंग वाले ऑप्शन थे, जैसे कि सिक्किम मणिपाल अपना स्कोर अपलोडिंग ऑलरेडी एक्टिव कर चुका है, पहले फॉर्म फिल करा चुका था, अब स्कोर अपलोडिंग ले रहा है। सीएमसी वेलोर पहले फॉर्म फिल करा चुका था, अब स्कोर अपलोडिंग ले रहा है। बहुत जल्दी आईपीयू और केरला भी आप लोग के साथ आ जाएंगे 102 दिन में, वहाँ भी स्कोर अपलोडिंग आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये था सारा लेटेस्ट समरी नीट का एज ऑफ नाउ। होपफुली कल का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद माइट भी पॉसिबल, जैसा लग रहा है कि परसों के बाद कभी भी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है और उसके बाद फिर हमारा अगले 10 दिन के अंदर पहला राउंड हो जाएगा फ्रेंड। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द काउंसलिंग। होप यू डू ऑल द वेरी बेस्ट इन द काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।